evening. My name is Bhargavi Sankritya. I am in class 3. The name of my poem story is The Grandad and the Dandelion. It is fantastic story, but it is emotional also. It is written by Yanis Levy. So come and now start. Once upon a time, there was an old man. एक दिन की बात है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था. Who lived alone in a small shack, जो एक छोटे से घर में रहता था. The old man did not have children और grandparents और grandchildren. उसके पास नहीं तो कोई बच्चा था, नहीं कोई बड़ा बच्चा. He did not have wife nor did he have friends. ना ही उसके पास पत्नी थी, ना ही friends यानी कि मित्र. He lived all by himself. वो अपने आप रहता था. Every day at dusk, when the birds chirped from tree tops, जब हर दिन जब चिड़िया के बोलने की आवाज आती थी, तो वह एक अपने गार्डन में लगे हुए एक कुर्सी पर बैठ जाता था. The sunset at the sky darkness. जब सूरज आ जाता था और अंधेरा बिल्कुल नहीं रहता था. The old man would sit outside his shack. वो अपने एक छोटे से घर के बाहर बैठता था. And talk to the dandelion that grew. और अपने फूलों से, जिसका नाम डैंडीलायन था, उनसे बात करता था. उसके गार्डन में जो उगा हुआ था. What did he say to the dandelion? वो क्या बोलता था अपने फूल से? That used to tell the dandelion old tales. वो अपनी एकदम पुरानी कहानियाँ को उस डैंडीलायन को सुनाता था. So old that no one could remember if they really happened and the dandelion would listen silently to the old man's story. और वह डैंडीलायन जो उसके गार्डन में उगा हुआ था, वो साइलेंटली यानी कि चुपचाप से बैठकर सुनता था. One day a group of children, एक दिन वहाँ से कुछ बच्चे गुजर रहे थे उसके छोटे से घर के पास से. They heard the old man. वो सुने कि वो बूढ़ा आदमी एक फूल से अपनी पुरानी कहानियाँ बोल रहा था. But they did not see any more listening. The children stopped the start at the old man. वो बच्चे रुक गए और उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ बात करने लगे. वो बोले कि इन बूढ़े अंकल के साथ क्या हुआ है, उनके साथ क्या हुआ है. वो हैरान हो गए थे. Who is he telling stories to? वह किसको अपनी कहानियाँ बता रहे हैं और किसे? They listening closely to the old man's tales. वो उनके पास जाकर उनकी कहानियाँ सुनते. They did not know if the stories were true or not. उन्हें पता नहीं था कि वह जो स्टोरी अपने फूलों को सुना रहे वो सही का था या कि बिना फालतू का था. But they found them to be fascinating. लेकिन वह उन्हें ढूंढ लिए. वो कहानी इंटरेस्टिंग थी, यानी कि खुशी वाली. The children remained standing there
वो वो बच्चे रुक कर वहाँ पर खड़े हो गए, लिसनिंग टू द स्टोरीज अंटिल द स्काई। वो आसमानों को देखकर उन बूढ़े आदमी की पुरानी पुरानी कहानियाँ सुन रहे थे। Turned black and the old man went back into his shack. जब अंधेरा हो गया, शाम का टाइम हो गया, बच्चे भी घर जाने लगे और वह बूढ़ा आदमी भी अपने छोटे से घर में चला गया। The next day, the children returned for more stories. वह चिल्ड्रन वहाँ से फिर से गुजर रहे थे क्योंकि उन्हें फिर से उन बूढ़े आदमी की पुरानी कहानियाँ सुननी थी। They remained at the distance but listening carefully. वो उनके पास खड़े होकर, वो उनसे दूर थे लेकिन पास में नहीं थे। वो एकदम ध्यान से उनका बात सुन रहे थे। After the old man was finished telling another old tale, one of the girls called out, "Granddad!" वो बच्चे फिर से गुजर रहे थे। जब उसके बाद अगले दिन जब वो दादाजी अपनी पुरानी कहानियाँ उस फूलों से बात करना छोड़े शाम के टाइम, तो वो उसमें से एक लड़की बोली, दादाजी, आप who are you telling your story to? आप किसे अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं और किससे? Granddad, me. दादाजी, मैं हूँ। The old man whirled. वो हैरान हो गया था। Up until then he had not noticed the children who stood there listening to his stories, and so he was surprised. वो अपनी कहानियाँ सुनाकर और उन्हें उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने छोटे से घर में चले गए। No, I am not a granddad. मैं एक दादाजी नहीं हूँ। I am just an old man, he said. मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। वो बोले, I have no children. मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। I have no grandchildren. मेरे पास नहीं कोई बच्चा है। I have neither a wife nor friends. ना ही मेरे पास मेरी पत्नी है, ना ही मेरे पास कोई मेरा मित्र है। So, who are you telling your stories to? तो आप अपनी कहानी किसके सुना रहे हैं? Asked one of the children again. उसमें से एक और बच्चा बोला फिर से कि आप अपनी कहानियाँ किससे सुना रहे हैं? I tell them to this dandelion growing down here right to me. जो मैं एक अपने फूलों को उगाए हुए जिसका नाम डैंडीलाइन है, उससे बोल रहा हूँ जो मेरे दाएं में है। वो बोले उन बच्चों को। The children looked and for the first time noticed a small dandelion. वह उस छोटे से फूल को कुछ उनके बारे में बोलने लगे। Growing in the old man's garden, जो उनके गार्डन में उगा हुआ था। How strange, they thought. वो बोले कि ये कौन है आदमी, अनजान आदमी, और कौन डैंडीलाइन, अनजान। He knows how to listen. उन्हें पता था कि कैसे सुने। Answered the old man, responding. वह ओल्ड मैन को कुछ रिस्पॉन्डिंग करते हुए बोले। To the children bewildered. उनके पास खड़े होकर। The next day, उसके बाद के दिन, when the children came back to the shack, जब वो बच्चे अपने घर से खेलने के लिए जा रहे थे, तब वो उन दादाजी के छोटे से घर से गुजर
गुजर रहे थे घर से गुजर रहे थे ताकि उनकी और पुरानी कहानियाँ सुन पाएं। The old man invited them to sit next to him. वो दादाजी उन पर नजर दिए और बोले कि बच्चों यहाँ पर आओ और मेरे बगल में बैठो। और वो they sit down and along with the dandelion वो उस फूल के बगल में जाकर बैठ गए और उन दादाजी की कहानियों को सुनने लगे। And so day after day the children returned and listened. वो अगले दिन फिर से उन दादाजी के घर से गुजर रहे थे ताकि वो उनकी फिर से वो पुरानी कहानियों को सुन पाए। That is what they called him granddad, जिसे वो लोग बुला रहे थे दादाजी। One morning, एक सुबह, while the children were at school, जब वो बच्चे स्कूल में थे यानी कि अपने विद्यालय में, Granddad went out into his yard and noticed that Grandland had changed. जब वो अब उनके पीछे से बोले कि मेरा उगाया हुआ फूल छोटा हो गया है और वो येलो पेटल्स डिसअपीयर्ड, वो उड़ चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं। एंड इन देयर प्लेस वेयर फजी वाइट हेयर्स, और उनके जगह पर सफ़ेद बाल उड़ रहे हैं। यू हैव एज्ड, वो बहुत बड़ा हो गया था और उसकी उम्र भी बहुत लंबी हो गई थी। सेड ग्रैंडडैड टू द डैंडेलियन, वो अपने फूल को बोले, आई एम ऑल्सो एज टू, मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बड़ा भी हो गया हूँ। आई गस्ट ऑफ विंड सडनली स्प्रेड द फजी वाइट हेयर्स ऑफ the dandelion and scattered its seeds in every direction. जब डैंडिलायन येलो फूल यानी कि उसके बाल उड़ गए सफ़ेद बाल बनकर, तब उसके चारों तरफ सिर्फ छोटे छोटे बीज हो गए थे। The next day, when the children arrived at the shack, जब वो बच्चे उसी छोटे से दादाजी के घर से गुजर रहे थे, to hear granddad stories, वो सुनने के लिए उनकी पुरानी कहानियाँ वो किसी को भी नहीं ढूंढ पाए यानी कि अपने दादाजी को और उस डैंडिलायन फूल को। And so they neither went back and they could granddad nor the dandelion, ना ही कोई दादाजी थे, ना ही कोई फूल था उस बगीचे में। And so they neither went back to the shack, और फिर वो उसी दिन से उस शेख के पास नहीं गए। Little did they know that one day dozens, उन्हें पता था थोड़ा सा कि dozens of new dandelion would blossom from the seeds and the wind scattered. एक और दिन वो डैंडिलायन वापस बड़ा हो जाएगा और वह फिर से उस डरावने हवे में उड़ जाएंगे। The children grew up into adults, वह बहुत ही बड़े हो गए थे बच्चे। They left their home, वो अपने घर को छोड़ रहे थे। And went living there here and there,
और वो जा रहे थे कहीं और रहने, यानी कि शहर में। The dandelion was forgetting. The granddad was forgetting too. वो फूल अपने दादाजी को भूल गया था और वो दादाजी भी अपने फूल को भूल गए। Were scattered along with the children who even today there are surly children. आज आज वह बच्चे बड़े होकर इधर उधर चले गए और listening to the old tales और वह अब उनकी पुरानी कहानियाँ भी नहीं सुन पाते। No one knows if they ever really happened. किसी को भी नहीं पता क्या वो सच था या फिर झूठ। धन्यवाद means thank you. It is translated by Anite Apples.